हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपने लिए एक नया कमरा देखने से, क्योंकि आज हमारा हो चुका है ट्रांसफ़र। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था, तो बीच में हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने सामान को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए। तो उसी टाइम में हमें अपने लिए एक नया ठिकाना भी ढूंढना है। और यहाँ पे लड्डू और लड्डू की मौसी यानी लड्डू की नानी यानी मेरी मौसी, हम जा रहे हैं अपने लिए एक नया सा आशियाना ढूंढने। आशियाने हमारे बदलते रहते हैं, कभी 4 साल में, कभी 2 साल में, तो कभी अगले ही दिन। छुट्टी से वापसी थी तो सोचा अच्छे से ड्यूटी करेंगे, लेकिन अगले दिन ही पता चला ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे हमने ऑटो ले लिया है और ऑटो लेके हम पहुँच गए हैं वहाँ जहाँ हमें अगली जगह रुकना है। इस जगह का तो आप जानते ही होंगे, और जो जानता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन यहाँ पर घूम कर गया है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। इसके बारे में और जो भी कुछ आप जानते हैं कमेंट करके बताना कि इसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या नहीं है। आप भी देख लीजिए नज़ारे, और हम भी, मैं, लड्डू और लड्डू की नानी देखते हुए जा रहे थे, सोचते विचारते कि पता नहीं हमारा नया ठिकाना कैसा होगा। हमें वापस भी जाना है, तो बीच में हम वहाँ पर पहुँचकर एक गैप ले लेते हैं और फिर से हम बैठ के चल देते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा कोहरा हट जाता है, यानी कि थोड़ी सी धूप निकल आती है, तो हमें थोड़ी राहत मिलती है। क्योंकि हम ऑटो से गए थे तो ऑटो में काफ़ी ठंड लग रही थी। हमने सोचा कि भाई ऑटो में थोड़ा सा भगवान धूप निकाल दे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे धूप निकल चुकी थी थोड़ी सी, तो हम बड़े अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। नेचर का अपना एक अलग ही सुकून होता है, नेचर को देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों मुझे तो। यहाँ पे देखिए दीवारों पे भी जो पेंटिंग्स हैं ये भी आपके नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। चिड़िया, जानवर, शेर, कौवा, सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। आप देखिए कितनी बढ़िया पेंटिंग करी है करने वाले ने। इन्हीं चीज़ों को देखते देखते हम अपना सफ़र पूरा कर लेते हैं और अपने ठिकाने पे हम पहुँच जाते हैं। मैं आपको ये तो नहीं दिखा सकती कि मैं कहाँ पर रुकने वाली हूँ, क्योंकि ये एक प्राइवेसी है। वहाँ पर मैंने रूम देख लिया था, और जो कि बहुत अच्छा है, आगे वाले ब्लॉग्स में आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर हम देख के वापस जा रहे थे, तो जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने भी कहा था कि मैडम काफ़ी लेट हो जाएगा, आप थोड़ा जल्दी करना। लेकिन फिर भी करते करते हमको शाम का 4-5 बज जाते हैं। और भगवान की कृपा से धूप आ रही थी, तो हमने सोचा कि भाई जब धूप है तो अपना अच्छे से टाइम से निकल लिया जाए। यहाँ पे भी हम आ चुके हैं, अब अपने घर के करीब आने वाले हैं। और आगे मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि गाइस कल ट्रांसफ़र है, तो पैकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और पैकिंग के बिना तो काम होगा ही नहीं, पैकिंग करनी है। उसके बाद हमें फिर अपने लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक वाहन भी चाहिए बड़ा सा, तो उसके लिए भी हमने फ़ोन कर दिया था। और सबसे मेन चीज़ जो है आजकल वही है सर्दी में कुछ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लेस है द मुग़ल एम्पायर का, यानी जो भी इसमें यहाँ ज़्यादातर जो होते हैं वो फॉरेनर्स आके स्टे करते हैं। और ये यहाँ का बहुत अच्छा एक स्टे पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ बहुत ही यूनिक है। इन सब को देखते देखते हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और घर जाते हैं। घर जाके करने लग जाते हैं हम अपनी पैकिंग। यहाँ पे मेरी बहन को देखिए, ये करने लग रही है पहले खाने पीने का इंतज़ाम, और मौसी भी उधर कर रही हैं पैकिंग। तो मेरा भी काम है, मेरा जो है मेन काम वो है अपने कपड़े पैक करने का। और कपड़े पैक करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि आजकल मेरे पास लड्डू के भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैंने कहा मगर बहन तू कर दे मेरे बर्तन भांडे पैक। और मौसी लगी हुई थी और मोटा मोटा सामान पैक करने में, जो भी हमारे मतलब जो रैपर रखे हुए थे उनमें सारी चीज़ों को कर दिया है पैक फिर से। ये मेरी चेयर की हालत आप देख सकते हो, इसको देख के आप आइडिया लगा लो कि यहाँ पे इसकी हवा में भी कितनी मतलब वो है कि वो स्टील भी लोहा बन गई है, ये समझ लीजिए आप। ये बिल्कुल न्यू है कुर्सी मेरी जो है, ये ऊपर से पिन्नी भी नहीं उतरी बेचारी की, लेकिन उसके पाए ख़राब हो गए हैं। ऐसे ही करते करते हम कर रहे थे पैकिंग, और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ अपने कपड़ों को लेकर। मेरे जो कपड़े हैं वो लड्डू की नानी के, मेरे, सीतू के, जैसे हम एक दिन पहले आने से पहले घर पे करने लग रहे थे ना, वही हाल हमारा यहाँ था। इसके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे कपड़ों को करना है एकदम पैक बढ़िया से, क्योंकि भाई अगली जगह जाने से पहले चीज़ें अगर सही पैक होंगी तो अनबॉक्सिंग करने में भी थोड़ी ईजी हो जाती है।
तो मैंने यहाँ पर सभी कपड़ों को कर लिया था फोल्ड और सबको कर लिया था अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कि जहाँ पे मुझे आसानी से मिल सके। सारे टॉवल्स को मैंने अलग रखा है। लाली के यानी जो मेरी लड्डू है उसके सारे टॉवल्स अलग हैं, उसका ब्लैंकेट अलग है, उसकी ड्राई शीट्स को भी मैंने अलग बैग में ही डाला था क्योंकि उसका मेन सामान है जो मुझे बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो सामान मेरे पास रहेगा तो मैं आसानी से उसको ढूंढ लूँगी। अगर मैं ऐसे ही पैक कर दूँगी तो वहाँ उसको जब ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ जाके भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं हम जाके उसमें रह सकते हैं। तो भाई पहले से ही मैंने पैकिंग इस हिसाब से करी है कि जब मैं अनबॉक्सिंग करूं तो मुझे सारा का सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाए और मुझे ज़्यादा दिक्कत फेस ना करनी पड़े। अब बच्चे हैं तो बच्चे के साथ तो भाई हर काम जो होता है वो बढ़ ही जाता है। उसके सारे जो गर्म कपड़े हैं जो सेट वाले हैं उनको सेट के साथ मैनेज किया है, और जो कपड़े मेरे अलग थे, पजामे वगैरह थी गर्म उसकी, उनको अलग किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा खुश भी थे, थोड़ा सा उदास भी थे, बट जाना तो है ही गाइस। लेकिन जहाँ एक जगह 3-4 साल हम काट लेते हैं तो अपने आप ही एक अटैचमेंट हो जाता है। सो वही था मेरे साथ भी। अब अचानक से जब हमें जाना पड़ रहा था तो हमने सोचा मैं चलो कोई नहीं, जाना तो है ही। और ये देखिए यहाँ पे ये अपनी मामी के साथ, यानी यहाँ पे जो भाभी हैं हमारी, उनके साथ मस्ती कर रही है। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी अकेले रहते हैं, तो उनके लगा कि जब हम आ जाते हैं तो साथ में बैठ के काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते थे। बट अब हमें जाना पड़ रहा है, लड्डू भी जा रही है और लड्डू के साथ उनको भी बहुत अच्छा अटैचमेंट हो गया था। ये भी काफ़ी खुश रहती है उनके साथ जब भी रहती है, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम उनके पास रहते थे। तो काफ़ी अच्छी हैं, केयरिंग हैं, बहुत ही अच्छी सी क्यूट सी भाभी हैं। अब फाइनली इनका साथ छोड़ना पड़ रहा है हमें। बट कोई नहीं, हम जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेंगे एक साथ, ज़रूर एक बार मिलने ज़रूर जाएंगे। सो यहाँ पे इनका चल रहा है लाड़ प्यार, और इधर मेरी मौसी जी ने और भी जो सामान था वो भी कर दिया है पैक। तब तक मैंने फ़ोन कर दिया था जो भाई हैं गाड़ी वाले उनको कि भाई आ जाओ, हमारा सामान हो चुका है पैक और उसको लोड करा दीजिए। अनलोड तो बाद में ही होगा। लेकिन उन्होंने मुझे कई बार बोला कि दीदी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा सा मौसम ठीक होने दो उसके बाद हम चलेंगे। मैं कहा ठीक है भाई चलना। सो वो आए थे लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास, और तब तक हमने अपना सारा सामान लिया था समेट, और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखा था कि हाँ कुछ छूट ना जाए। यहाँ पे ये हैं हमारे कान्हा जी, जिनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। ये परमानेंट है यहाँ पे, तो इनको हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सीतू का भी सामान सारा पैक हो चुका है, बेबी का सामान जो था वो सब पैक हो चुका है। तो भाई पैकिंग तो जो बार और सामान जो होता है ना उसकी ऐसी ही होती है। इन सब में भर भरा के हमने अपना सामान, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लंबी जगह नहीं जाना था, तो जो मेन सामान था हमारा हमने उसको कर लिया था पैक, क्योंकि वर्दी वगैरह जितनी भी थी उसको मैंने बॉक्स में डाल दिया था, और जो मेरे वैसे ही कपड़े थे उनको मैंने अलग से पैक कर लिया था। और जो डेली यूज़ का सामान था जस्ट लाइक बाथरूम वाला जो था, मग्घा बाल्टी बात, ये सारी चीज़ें उनको ऐसे ही मैंने रख लिया था, क्योंकि वहाँ जाके हमें ये सीधे डायरेक्ट यूज़ में ही लेने थे। भैया आ जाते हैं और तभी हमारे चौकीदार अंकल भी आ जाते हैं, जिन्होंने हमारा सामान सारा ऊपर से नीचे उतरवा के लोड करा दिया था। सो ये बहुत ही एक हेल्पफुल नेचर होता है हमको एक दूसरे गाइस हमें विदा करने आई हैं वहाँ से यहाँ पे इन्होंने सारा सामान, अब यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रही दिया था जो भाई चौकीदार अंकल थे। कुछ हेल्प हमने करी थी, कुछ हेल्प हमारी सीतू ने करी थी, और कुछ ठीक है कोई ना, यहीं से टाटा बाय बाय। सामान को कर लिया था ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह। तो फाइनली हमारा ऑलमोस्ट सामान हो चुका था लोड यहाँ पर। तो ये हमारे पास 3 फोल्डिंग है, तो जिसमें ये सबसे ज़्यादा जो तखत है वो ज़्यादा जगह घेरता है, तो 2-3 हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में से अगर कोई घर पे आ जाए तो उसके लिए हमें अपने पास स्पेस रखना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती है तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो लोड हो चुका है सामान, और यहाँ देखिए सामान पैक करने के बाद, सबसे मिलने के बाद, इन बच्चों को भी कर देते हैं टाटा बाय बाय, और सीतू करा देती है रोड क्रॉस। उसके बाद हम मिलेंगे आपसे अपने नए रूम पर। यहाँ से बैठकर हम निकल लेते हैं अपनी नई जगह के लिए।
और इन रास्तों को जो जो पहचानता हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो यहाँ से निकल कर गया हो। मेरे ख्याल से यहाँ से ज़्यादातर लोग निकल कर जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। तो दोस्तों सामान सारा हो चुका है अनलोड, ज़्यादातर सामान ऊपर पहुँच चुका है और ये कुछ लास्ट में सामान बचा था वो ये सारे दोनों भाई और मेरी बहन मिलकर ले जा रहे हैं ऊपर। ये गाड़ी वाले भैया हैं जो गाड़ी चला के लाए थे, उनके साथ ही एक और लेके आए थे सामान के लिए, क्योंकि हमने बोल दिया था क्योंकि जहाँ से हम आए थे वहाँ सामान तो लोड करा दिए थे, फिर अनलोडिंग के लिए हमारे पास कोई नहीं था। सो ये कुत्ते देख कर इन्हें लग जाते हैं इनके पीछे भौंकने, क्योंकि इनको लग रहे थे जैसे आए हैं बाल्टी लेके मांगने। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं और आज हमें करना है रूम सेट, फिर कल से करनी है ड्यूटी ज्वाइन। तो रूम को साफ़ भी करना है और बाहर का कैंपस कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। ये है वो नई जगह जहाँ अब हम आ गए हैं और ऊपर जाके करने लगे हैं हम अपने रूम की सफाई। रूम काफ़ी बड़ा था, स्पेशियस था, तो साफ़ करने में भी टाइम लगा। हम सब ने मिलकर रूम को किया है साफ़ और बनाया है इसे थोड़ा सा रहने लायक, क्योंकि आज हम बहुत थक चुके हैं। तो अब हम करेंगे सारा का सारा काम अगले दिन। आज की है हमने सिर्फ इस रूम की सफाई और इस वक्त इसमें रह सके और खाना वाना बना के खा सके। और अभी शाम हो चुकी है और